Hello बच्चों, let's read this question. Suppose the terminal end of axon are in contact with dendrites of 4 adjacent neuron. The nerve impulse of axon will. बच्चों यहाँ पर क्या सपोज करने के लिए कह रहे हैं कि जो टर्मिनल एंड है एक्सन का वो किसके कांटेक्ट में है? आपको पता तो है किसके कांटेक्ट में है, डेंड्राइट। पर कितने डेंड्राइट? 4 न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो नर्व इंपल्स कैसे ट्रेवल करेगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ट्रेवल इन ऑल दी 4 न्यूरॉन्स। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि चारों ही न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा। ओके, फिर देखिए गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल दी 4 न्यूरॉन्स रिजल्टिंग इन अ वीक इंपल्स। वो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा 4 न्यूरॉन में, बट कैसा रहेगा? रिजल्ट रहेगा वीक इंपल्स। ऐसा नहीं होता बच्चों, वीक इंपल्स नहीं जाएगा। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेवल ओनली इन 1 न्यूरॉन। 1 न्यूरॉन में ट्रेवल करेगा विच इज इन क्लोजेस्ट कॉन्टेक्ट एंड विद द सेम इंटेंसिटी। तो बच्चों यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, आपने पढ़ा है सिनेप्स। सिनेप्स में भी आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स तो याद होगा ना। सिनेप्स क्या होता है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ 1 न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर। ठीक है, ये भी दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। इलेक्ट्रिकल कहाँ मिलता है? जब डिस्टेंस दोनों के बीच में, एक्सन टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, लेस होता है। तो उस वक्त इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ इंपल्स इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फॉर्म होता है। आयन और चार्ज के फॉर्म में क्या होता है? इंपल्स ट्रांसमिट करता है। ओके, केमिकल कब बनता है? जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, मोर 10 to 20 नैनोमीटर हो जाता है। यहाँ 0.2 नैनोमीटर समथिंग मिलता है। ओके, जो स्पेस बन रहा है उनके बीच में। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अब यहाँ पर ज्यादा है डिस्टेंस, तो ज्यादा डिस्टेंस में केमिकल सिनेप्स फॉर्म होगा, जो किसके हेल्प से होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि क्लोजेस्ट है तो उसमें चला जाएगा, जो दूर वाला उसके पास नहीं जाएगा। अदर मेथड है उसके पास इंपल्स ट्रांसमिट कराने के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेवल इन नन ऑफ द न्यूरॉन्स बिकॉज द इंपल्स, वो कह रहे हैं किसी भी न्यूरॉन के पास इंपल्स नहीं जाएगा, क्योंकि इंपल्स ट्रेवल करता है फ्रॉम डेंड्राइट ऑफ 1 न्यूरॉन इनटू द एक्सन ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है कि वो ट्रेवल ही नहीं करेगा। अगर हम ये भी देख लें, डेंड्राइट से कहा जाता है सेल बॉडी, इट्स बी सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सन, एक्सन से एक्सन टर्मिनल। ठीक है, एक्सन टर्मिनल। और अब एक्सन टर्मिनल किसे देगा इंपल्स? अब ये एक्सन टर्मिनल किसे देता है इंपल्स? डेंड्राइट को। तो एक आप देख रहे हैं ना, सीक्वेंस बन रहा है, फिर डेंड्राइट टू सेल बॉडी टू एक्सन, एक्सन टू एक्सन टर्मिनल, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते, अभी ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ ये बोलकर इसको ये नहीं कह सकते कि कहीं भी ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि इंपल्स तो ट्रांसमिट होती है डेंड्राइट से एक्सन टर्मिनल की तरफ, यहाँ से यहाँ इंपल्स जाती है। नहीं बच्चों, डायरेक्शन ये है, सेल बॉडी के पास जाएगा, सेल बॉडी से एक्सन जाएगा, एक्सन से एक्सन टर्मिनल जाएगा, फिर ये एक्सन टर्मिनल इंपल्स को ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पर। ठीक है, तो ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो बन रहा है वो है ट्रेवल इन ऑल दी 4 न्यूरॉन्स। चारों ही न्यूरॉन्स में इंपल्स जाएंगे। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू।